तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी के सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर नहीं है तो मेरी यही कामना रहती है, यही दुआ रहती है कि आप सभी के सभी लोग बहुत अच्छे हो जाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रकृति ने जो कुछ खास इंसानों को खास चीज़ें दी हैं, उसको वो कैसे पहचाने कि हम खास हैं, या फिर हमारे पास कुछ खास प्रकृति ने दिया है वो मेरे पास है, और हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज पूरी की पूरी वीडियो इसी पर निर्धारित होने वाली है। और एक और ख़ास चीज़ बनाई गई है, वो है नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन। तो प्लीज़ इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज जो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस प्रकृति में इंसानों को खास बनाया जाता है। सबसे पहले कि इस प्रकृति में हजारों करोड़ों और अनगिनत जीव मौजूद हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते। चींटी, शेर, चीता, हिरन, भालू, ऐसे हजारों नहीं अनगिनत जीव मौजूद हैं जिनको आप गिन भी नहीं सकते। उसमें से कुछ जीवों को इस प्रकृति ने, इन भगवान ने कुछ खास बनाया है, कुछ खास दिया है, कुछ खास पावर्स उनके पास दी गई हैं। और उसमें से सबसे ऊपर जो आता है वो आता है इंसान। इंसान सबसे खास है, सबसे अलग बनाया गया है, क्योंकि ये जो सोच सकता है वो ये हासिल कर सकता है। अगर आप सपने देख सकते हो तो आप सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन अदर जो जीव हैं उनके सोचने की क्षमता ही नहीं है। वो बड़े सपने देख ही नहीं सकते कि हम इंसानों पे राज करेंगे, वो ऐसा सोच ही नहीं सकते। और जबकि हाथी इतना बड़ा होता है, इंसान तब भी सोचते हैं कि हम उसके ऊपर राज करेंगे, इसलिए ये कर लिए जाते हैं। तो ऐसे ही जो आप सोच सकते हैं वो हासिल कर सकते हैं, इसीलिए इंसानों को सोचने की क्षमता दी गई है, और इन्हें दुनिया के हर जीव से अलग बनाया गया और सबसे ऊपर बनाया गया। लेकिन इन इंसानों में भी कुछ इंसानों को खास बनाया जाता है, कुछ इंसानों को बिल्कुल अलग बनाया जाता है दुनिया के सभी इंसानों से। उसे कुछ पावर्स दी जाती हैं, उन्हें कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, उन्हें कुछ सिद्धियाँ दी जाती हैं कि आप इनका इस्तेमाल करके इन जो अदर जीव हैं इनकी रक्षा कर सकते हैं, या फिर आप सबसे महान बन सकते हैं। जैसे कि जो पीछे आपको कई सारे उदाहरण मिलेंगे, जैसे कि विवेकानंद जी हो गए, ध्रुव हो गए, और भी साईं बाबा हो गए। तो इन सभी के पास कुछ अलग शक्तियाँ थी, इन लोगों के पास कुछ अलग सिद्धियाँ थी। इनके बचपन से ही इनको भगवान ने ऐसे दिया था कि आप वो चीज़ पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें बन गए। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं या नहीं? कैसे प्रकृति आपको संकेत देगी, क्या क्या संकेत हैं, पूरी चीज़ें बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जिन लोगों को भगवान शक्तियाँ देते हैं, सिद्धियाँ देते हैं, उसमें से हज़ारों लोग उन सिद्धियों को, उन शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते कि हमारे पास वे शक्तियाँ हैं, हमारे पास वे सिद्धियाँ हैं। और उनको न पहचान पाने के कारण वे ऐसे ही मर जाते हैं, जिसके कारण हजारों लाखों शक्तियाँ, हजारों लाखों सिद्धियाँ विलुप्त हो जाती हैं उनके जीवन के साथ ही साथ। जो भगवान ने उनको दिया है उनका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और फिर जब वो मर गए तो उनकी सारी शक्तियाँ उन्हीं के साथ समाप्त हो गई, ठीक। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास है तो सबसे पहले आपको उनको पहचानना होगा कि भगवान जब भी कुछ देते हैं ना तो उससे कुछ संकेत देते हैं, और हर चीज़ के अलग अलग चरण होते हैं। कुछ लोगों को बचपन से ही सिद्धियाँ मिल जाती हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी थे तो इनको बचपन से ही सारी सिद्धियाँ थी, बचपन से ही सारी शक्तियाँ इनके पास थी। हजारों लाखों राक्षस इनको मारने के लिए आए, लेकिन इनको मार नहीं पाए, क्योंकि इनके पास सिद्धियाँ थी, इनके पास शक्तियाँ थी, तो उनको बचपन से ही मिल गए। कुछ लोगों की होती है कि बचपन में जब थोड़ा आप बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सोचने समझने बोलने लगेंगे, तब आपको शक्तियाँ दे जाएंगी। अब उससे भी आगे कई चरण आते हैं कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे, जब आप अपने यंग एज में प्रवेश करेंगे, तब आपको शक्तियाँ दी जाएंगी। कुछ लोगों को बुढ़ापे में शक्तियाँ दी जाती हैं। तो सबके अलग अलग स्टेज होते हैं, तो आपको कभी भी मिल सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े हो गए तो अब आपको शक्तियाँ नहीं मिलेंगी, या फिर आप जवान हो गए तो अब आपको शक्तियाँ या सिद्धियाँ नहीं मिलेंगी। सबके अलग अलग चरण होते हैं, और सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग शक्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। देखिए, आज मैं आपको 4 पॉइंट बताऊँगा। अगर वो 4 पॉइंट आपके साथ हो रहे हैं, आपके साथ वो 4 घटनाएँ घट रही हैं, तो जीवन में आपको सक्सेसफुल होने से और वो सारी सिद्धियाँ पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं वो 4 चीज़ें। देखिए, पहली चीज़ जो है वो है अकेलापन। भगवान जब भी आपको शक्ति देंगे, जब भी आपको सिद्धि देने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया से अलग करने लगेंगे, दुनिया आपको ठुकराने लगेगी, दुनिया आपको अलग करने लगेगी, दुनिया आपसे बोलना छोड़ देगी, दुनिया आपकी बात मानना छोड़ देगी, और आप धीरे धीरे अकेलेपन की तरफ बढ़ने लगोगे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ दी जाती है ना आपको, जब भी कोई सिद्धियाँ दी जाती, कोई शक्ति दी जाती, कुछ भी ऐसा दिया जाता है, तो दुनिया से आपको अलग करके अकेले में दिया जाता है। और प्रकृति जब दुनिया में से सब एक जीव को अलग कर देती है, तो वो इंसान खास बन जाता है,
ठीक। तो अगर आपको दुनिया ठुकरा रही है, आपको बुरा भला बोल रही है, कोई साथ नहीं दे रहा आपका, आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, लोगों की भीड़ भाड़ में रहना आपको पसंद नहीं है, तो ये आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है। और इसका मतलब है कि प्रकृति आपको संदेश दे रही है कि आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है कि हद से ज़्यादा समस्याएं आना। जब भी आपके पास समस्याएं इतनी आ जाएं कि आप उनको संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप फिर भी साहस बनाए हो कि ठीक है आगे सही होगा, मैं इन सब का सामना कर लूँगा। क्योंकि जब भी कुछ बड़ा मिलता है ना, तो उसके लिए बड़ी परीक्षा होती है। ये नहीं कि छोटी सी आपको चोट लग गई देखा भगवान, क्योंकि परीक्षा लेना भगवान का हक है। और जब भी कुछ बड़ा देते हैं तो उसके पहले परीक्षा लेंगे। और परीक्षा वे ऐसे नहीं लेंगे कि वो आएंगे, आपको एक कागज़ देंगे, पेन देंगे, लो इस पर ये क्वेश्चन है, इनका आंसर लिखो। वे आपको समस्याएं देना शुरू करेंगे, देखेंगे कि आपकी समस्याओं से लड़ने की क्षमता कितनी है, ठीक है। वो समस्याएं आपको देंगे, और अगर आप उन सारी समस्याओं से लड़ जाते हो, सारी समस्याओं से निकल जाते हो, तो इसका मतलब कि आप उसके काबिल हो चुके हो कि आपको वो शक्तियाँ देती जाए। इसके अलावा जो तीसरी घटना होती है वो है कि अजीबोगरीब आभास होना। अगर आपको अजीबोगरीब कभी कभी आभास होते, जैसे रात में सो रहे हैं, अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी, सपने में अजीबोगरीब चीज़ें आपको दिख रही हैं, कहीं कोई भगवान दिख रहे हैं, कहीं कुछ दिख रहा है, तो जब अजीबोगरीब चीज़ें आपको ऐसे दिखे, कहीं आपको लगे कि हम उड़ रहे हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में भी इन सारी चीज़ों का भी मतलब यही होता है कि आपको जीवन में कुछ बड़ा मिलने वाला है, कुछ सिद्धियाँ, कुछ शक्तियाँ भगवान देने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो चौथे नंबर पे कि समाज सेवी भावनाएँ। अब ये समाज सेवी भावनाएँ क्या हैं? देखिए, भावनाएं सबके अंदर कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो है बुरी भावनाएं ज़्यादा हावी होती हैं। और अगर आपको सिद्धियां मिलने वाली होंगी, आपको कुछ बड़ा मिलने वाला होगा, तो आपके अंदर समाज सेवी भावनाएं विकसित हो जाएंगी। मतलब कि लोगों की भलाई सोचेंगे, आपके मन में ईर्ष्या नहीं रहेगी, आप लोगों की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार होगे, समाज सेवा करने के लिए तैयार होगे। किसी से कुछ लेने के बारे में नहीं सोचोगे, आप उसको देने के बारे में सोचोगे। किसी से भी 1 रुपया की आप उम्मीद नहीं रखोगे। उस समय मतलब आप परम स्टेज पे पहुंच जाओगे। जिस दिन आपके मन में ये सारे भावनाएं विकसित हो गई, उस दिन आप परम सुख की तरफ चल दोगे। और जो सिद्धियां, जो शक्तियां आपको मिलने वाली होंगी, उस समय सारी सिद्धियां, शक्तियां आपको मिल जाएगी, अगर आपके पास वो ये सारे लक्षण आते हैं तो। लेकिन समाज सेवी भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी दुखी को देख करके, किसी गरीब को देख करके आपको दर्द नहीं हो रहा, आपके अंदर भावनाओं में शीतलता नहीं आ रही है, इसका मतलब आप वो आदमी नहीं हो जिसको शक्तियाँ मिलनी हैं। अगर ये चारों चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो गारंटी है कि आप जो है इन लाखों, करोड़ों और अरबों इंसानों में से आप एक खास आदमी हो कि आपको भगवान ने चुना है कि आप इस दुनिया में कुछ आगे करोगे। ये जो बागेश्वर धाम जी हैं, इनके साथ भी यही हुआ, इनके साथ भी यही सारी घटनाएं घटी, तब जाके ये आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं। इनको कुछ खास सिद्धियाँ, कुछ खास शक्तियाँ दी गई हैं। इसी के साथ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसी के साथ वीडियो को करती है समाप्ति। इसी के साथ जय बजरंगबली, जय बालाजी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दो, कुछ नहीं जाने वाला, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए, जय बजरंगबली, जय बालाजी।